Welcome back to Biology on Earth. We are discussing excretory products and their elimination. So this is the second part under this chapter. So यहाँ पे आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द रियल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। सबसे पहले यहाँ पे ये रियल स्ट्रक्चर है किडनी का, जब जो कि लिया जाता है ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम और एनी टाइप ऑफ डाइसेक्शन। तो यहाँ पे जो है ये दोनों किडनीज प्रेजेंट है, ये एक किडनी है और ये दूसरी किडनी है। अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो जो किडनी है इसको जो आयोटिक आर्क है मींस जो आर्टरी है ये किडनी को ब्लड सप्लाई करती है यहाँ पे। तो ये जो आर्टरी है ये आगे ब्रांचेस में डिवाइड होती है और किडनी के जो नेफ्रॉन्स है इनको ब्लड सप्लाई करती है फॉर द फिल्ट्रेशन। और यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये ग्लैंड प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दोनों किडनीज पे जो है एड्रीनल ग्लैंड्स इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कल लेयर्स को डिस्कस किया था। जो ऊपर वाला यहाँ पे इसकी लेयर है, थिक लेयर है, इसे हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। उसके नीचे जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा लाइट है, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है। उसके बाद यहाँ पे कलर वेरिएशन हो रही है इस तरीके से, ये है मेडुला, किडनी का मेडुला। और इसमें जो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं दे आर कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स। नाउ जो रीनल पिरामिड्स हैं इनमें जब फिल्ट्रेशन होती है तो ये अपना जो कंटेंट है इसको ड्रेन करती है कैलिक्स में। अब यहाँ पे जो रीनल जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं इनसे इस तरीके से पाइप्स निकलती हैं, इन पाइप्स को हम बोलते हैं कैलिक्स। जो सबसे ऊपर वाली पाइप है ये जो है ये माइनर कैलिक्स होगा और ये जो माइनर कैलिक्स है हर एक जो मेडुलरी पिरामिड है इनसे निकलते हैं इस तरीके से। और ये अपना जो कंटेंट है इसको मेजर जो कैलिक्स है इसमें ड्रेन करते हैं। नाउ मेजर कैलिक्स से यहाँ पे जितना भी कंटेंट है ये रीनल पेल्विस में जाता है एंड देन द यूरेटर्स। तो इस तरीके से किडनी की स्ट्रक्चर होती है। नाउ अब अभी हमने बात की है आयोटा की। तो जो किडनी है किडनी को ब्लड सप्लाई करती है आयोटा और मींस आर्टरी सप्लाई करती है। हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में दो आर्टीरियोल्स होते हैं। आर्टीरियोल्स किसका पार्ट है? आर्टरी का पार्ट है। जो इसमें ब्लड लेके आता है ये एफ्रंट आर्टीरियोल है और जो वापस लेके जा रहा है ये इफ्रंट आर्टीरियोल है। मींस यहाँ पे जो आयोटिक आर्क है उसी की आगे जो नेटवर्क इस तरीके से बनती है। तो ये आयोटिक आर्क है, यहाँ पे जो किडनी है इसमें जो आयोटिक आर्क है ये इस तरीके से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होती है। मींस इसकी देखो कितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं। जिस हिसाब से इसकी ब्रांचेस होंगी उसी हिसाब से जो किडनी है इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं। सो एक किडनी में मिलियन ऑफ इस तरीके से आर्टरीज की कैपिलरीज बनती हैं और मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि इन स्मॉल स्मॉल जो कैपिलरीज हैं इनसे ब्लड को फिल्टर करते हैं। सिमिलरली हेयर। सो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या है कि जो हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर डिस्कस की है इसमें ग्लोमेरुलस है जो कि इस तरीके से कैपिलरीज में डिवाइड होता है और ये जो है ये लगा होता है इस तरीके से कप शेप्ड जो है बोमेन कैप्सूल के साथ। तो यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल है एंड यहाँ पे ग्लोमेरुलस है एंड इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। नाउ जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस है ये बन रहा है आर्टीरियोल से। यहाँ पे जो इसका आर्टीरियोल है ये एफ्रंट आर्टीरियोल है और जो इससे बाहर जा रहा है ये इफ्रंट आर्टीरियोल है। यहाँ पे क्योंकि ये आर्टरी है तो आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं इनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जैसे कि एंडोथीलियल सेल्स। तो यहाँ पे जो एंडोथीलियल सेल्स है इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, स्पेस इन द सेंस की पोर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे बोमेन कैप्सूल स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है और जो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल है इनके बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड जो बोमेन कैप्सूल है इसमें इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स और इनको पोडोसाइट्स भी बोला जाता है। नाउ जब भी फिल्ट्रेशन होती है तो फिल्ट्रेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन एंड फाइनल इज सेक्रीशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। नाउ जो हमारा हार्ट है हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें डिस्कस किया है कि ये 1 मिनट में 5.5 लीटर ब्लड को पंप करता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
जिसको कि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है थ्रू द आयोटा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जो हमारी किडनी है ये 5.5 लीटर में से ओनली 1100 से 1200 ml ब्लड जो है इसको पर मिनट फिल्टर करती है। सो जितनी यहाँ पे कार्डिक आउटपुट है उससे कम ब्लड जो है ये किडनीज फिल्टर करती हैं। सो ये फिल्ट्रेशन किस तरीके से होती है? सबसे पहले यहाँ पे जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये ब्लड को लेके आ रहा है इस ग्लोमेरुलस में। नाउ जो ग्लोमेरुलस के यहाँ पे सेल्स हैं, ग्लोमेरुलस में जो लेयर है ये इसमें एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनमें पोर्स हैं। सो इन पोर्स से यहाँ पे जो ब्लड है ये फिल्टर होता है और किडनी के अंदर एंटर करता है। सो जब भी यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है तो हमें पता है कि ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, देन प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन प्लाज्मा का कोई भी प्रोटीन किडनी के नेफ्रॉन में फिल्टर नहीं होता। मींस यहाँ पे इस एरिया में कोई भी प्रोटीन नहीं आएगा, कोई भी सेल नहीं आएगा, चाहे वो रेड ब्लड सेल है चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल है, ये ब्लड में ही रहेंगे। तो यहाँ पे फिल्टर कौन हो रहा है? ओनली प्लाज्मा। सो जो ब्लड है, ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होती है इसमें से भी जो ब्लड का प्लाज्मा है ये फिल्टर करती है किडनीज। सो इस तरीके से फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स से गुजर के फिल्ट्रेशन होती है। सबसे पहले जो एंडोथेलियल सेल्स की लेयर है, उसके बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड देन पोडोसाइट्स। तो ये तीनों इस तरीके से फिल्टर करते हैं कि ये जो फिल्ट्रेशन है ये बहुत ही कीन फिल्ट्रेशन होती है, बहुत ही स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन होती है। सो दैट्स वाई जो फिल्ट्रेशन किडनीज के थ्रू होती है इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, बिकॉज जो लार्ज एलिमेंट्स हैं वो फिल्टर में नहीं, यहाँ पे फिल्टर नहीं होते। जितने स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हैं ये फिल्टर होते हैं और केटाइंस जो कि पॉजिटिव चार्ज आयन है ये ज्यादातर फिल्टर होते हैं। नेक्स्ट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे हम GFR भी बोलते हैं, of healthy. So GFR of healthy individual is approximately 125 ml per minute. तो इतना जो है 1 मिनट में यहाँ पे जो GFR आता है ये कितना है? ओनली 125 ml। तो अगर हम एक दिन में काउंट करें तो एक दिन में ये 180 लीटर आएगा। लेकिन हम इतना यूरिन आउटपुट तो नहीं होता, तो बाकी का फिल्ट्रेट कहाँ जाता है? तो यहाँ से ये श्योर है कि जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है इससे 99% जो है ये दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है किडनी में। ये हमारी किडनीज की स्पेशलिटी है, बिकॉज हमारी बॉडी में क्या है, 70% जो है ये पानी है, तो ये पानी को हमेशा रीएब्जॉर्ब करती है। ज्यादा पानी हम बॉडी से बाहर रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज हमारी बॉडी में वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ जो किडनी है, किडनी में एक स्पेशलाइज्ड अपरेटस होता है विच इज कॉल्ड द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस। हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है जो ग्लोमेरुलस है इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, और जो डीसीटी का पार्ट है इसमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। These cells are called the macula densa। तो ये दोनों जो हैं ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस की फॉर्मेशन करते हैं। ये किडनी में जितना भी GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इसको रेगुलेट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारी किडनीज हैं इनमें GFR डिक्रीज हो जाता है, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो सबसे पहले जो ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये रेनिन को रिलीज करते हैं। जो रेनिन है ये एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन 2 को। ये एक मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे तो आपको ये पूरी फंक्शनिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम ब्रॉडली बात कर रहे हैं कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा तो जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये रेनिन को रिलीज करते हैं, और जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मींस अगर ये वेसल है तो अगर एंजियोटेंसिन 2 आएगा तो इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, इसका जो एरिया है ये नैरो हो जाएगा। ठीक है, तो वेसिकल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये एफरेंट आर्टीरियोल है, यहाँ पे इफरेंट आर्टीरियोल है। तो इफरेंट आर्टीरियोल में जो है यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 ये एक्ट करेगा और इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम ग्लोमेरुलस को इस तरीके से ड्रॉ करें तो जो इसका ये वाला पार्ट है इफरेंट आर्टीरियोल, इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी। मींस रेजिस्टेंस का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा।
अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है इस एरिया से फिल्टर होगा। अगर ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी तो जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये इंक्रीज हो जाएगा। नाउ हमें पता है कि जो जीएफआर है, डेली जीएफआर इज 180 लीटर ओके पर डे, एंड इसमें से ओनली 1.5 लीटर इज आर यूरिन आउटपुट। तो बाकी का जो वाटर है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है रीअब्जॉर्प्शन में। सो किडनीज जो है सबसे पहले ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करती हैं, दूसरे स्टेप में ये रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि किडनीज में से जो इसके यहाँ पे टिब्यूल्स में से मूव कर रहा है फिल्ट्रेट, इसमें से क्या होता है, इसमें से जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंट आयंस हैं, ज्यादातर जो पानी है, ये सब कुछ जो है ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में। तो उसके बाद यहाँ पे जो किडनीज हैं इनका काम है कि यूरिन को, कंसंट्रेटेड यूरिन को ये रिमूव करती हैं। बिकॉज वी आर यूरियोटैलिक, हम यूरिया को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिया के रिलीज के लिए पानी बहुत कम चाहिए, इसीलिए जो हमारी किडनीज है ये पूरे का पूरा जो पानी है 99% इसको रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। जो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, मींस ये प्रोटीन्स की हेल्प से रीअब्सॉर्ब होते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसकी एब्जॉर्प्शन होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के साथ। देन थर्ड रोल जो किडनी का है ये आएगा सेक्रीशन में। तो नेफ्रॉन जो है ये सेक्रीशन भी करता है। यहाँ पे जो नेफ्रॉन है ये यूरिन में कुछ हाइड्रोजन आयंस को सेक्रीट करता है, पोटेशियम आयन को एंड अमोनियम आयन को सेक्रीट करता है। नाउ हमने यहाँ पे बात की है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है इट इज पर डे 180 लीटर्स, मींस एक दिन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये 180 लीटर है। बट इसमें से जो यूरिन आउटपुट है इट इज ओनली 1.5 लीटर पर डे। तो इसका मतलब है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है इसमें से ज्यादातर जो 99.9% ऑफ जो वाटर और डिफरेंट कंपोनेंट्स है ये रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं किडनीज के न्यूरॉन्स। सो ये जो रीअब्सॉर्प्शन है ये टिब्यूलर जो टिब्यूल्स है इनके रीजंस पे होती है। सबसे पहला जो टिब्यूल है नेफ्रॉन में इट इज कॉल्ड दी पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जो कि यहाँ पे इस रीजन में प्रेजेंट है। ये जो है ये सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन करता है। हमारा जो नेफ्रॉन है इसमें से जो 70 to 80% यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुआ है इसमें से 70 to 80% जो है ये पीसीटी ही रीअब्सॉर्ब कर लेता है। सो पीसीटी क्या रीअब्सॉर्ब करता है, सबसे पहले तो बाइकार्बोनेट आयंस को ब्लड में डालता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है इसकी पीएच कितनी है 7, जो कि बेसिक पीएच है। सो पीएच को बेसिक मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस को इसमें डालता है। दूसरा यहाँ पे जो है NaCl की रीअब्सॉर्प्शन करता है, जो पानी है 70 to 80% पानी इसकी रीअब्सॉर्प्शन करता है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इनकी रीअब्सॉर्प्शन करता है। पीसीटी है ये सेक्रेशन भी करता है कुछ आयंस की। आयंस की सेक्रेशन का मतलब है कि ब्लड से ये पीसीटी में एंटर करते हैं और यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो ब्लड से जितना भी जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक पीएच करता है ब्लड की, तो इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज हमारा ब्लड क्या है, बेसिक्स है, तो हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। उसके बाद जो अमोनिया है ये तो हमें बताया टॉक्सिक है कि किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालती है, तो इनको यहाँ पे ये सेक्रीट करता है पीसीटी में, ताकि यूरिन की जब फॉर्मेशन हो तो ये रिलीज हो सके हमारी बॉडी से। जो पीसीटी है ये 70 to 80% वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ये हमारे ब्लड की पीएच एंड आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। कैसे करता है कि जो H पॉजिटिव है इनको यूरिन में सेक्रीट करता है, और जो K पॉजिटिव एंड अमोनिया है इनको भी यूरिन में सेक्रीट करता है, और एब्जॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट आयंस को। सेकेंड कंपोनेंट है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं, जो डिसेंड हो रहा है ये डिसेंडिंग लिम्ब है, जो असेंड हो रहा है ये असेंडिंग लिम्ब है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की। इट इज परमिएबल टू वाटर बट इट इज इनपर्मिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, मींस इसमें से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। सो यहाँ से जितना भी पानी है इस फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सो मींस जो यहाँ पे इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करती है। उसके बाद जो यूरिन है ये मूव करता है इसमें, विच इज कॉल्ड द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके दो सेगमेंट है, एक तो ये थिन सेगमेंट है और एक थिक सेगमेंट है। सबसे पहले जो थिक यहाँ पे ये असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, ये वाटर के लिए इम्पर्मिएबल होती है लेकिन आयंस के लिए पर्मिएबल होती है।
यहाँ पे NaCl जो आयन है इसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, बिकॉज जो इसकी लाइनिंग है इसमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड द सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ट्रांसपोर्टर। ये जो है सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो यूरिन है ये अगेन थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, क्योंकि इसमें से पानी तो जो रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लेकिन जो आयंस है इसमें से निकलते हैं, तो थोड़ी सी डाइल्यूशन होती है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो डिस्टल लिम्ब है ये परमिएबल होती है वाटर के लिए, बट इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जो असेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए और परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। एंड ये हाई ऑस्मोलैरिटी जो कि हमारी किडनी के मेडुला में है इसको मेंटेन करता है, जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है असेंडिंग लिम्ब का। उसके बाद जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटर टिब्यूल, दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटर टिब्यूल, ये जो है ये रीएब्सॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट आयंस को, वाटर को एंड NaCl को, एंड ये सेक्रीट करता है हाइड्रोजन पोटेशियम को, ताकि जो मींस हमारी बॉडी है इसमें पीएच बैलेंस हो सके और आयनिक बैलेंस हो सके। उसके बाद अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें से भी रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशंस होते हैं। सबसे पहले जो कलेक्टिंग डक्ट है ये यहाँ पे सेक्रीट करता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम को, ये वाटर को जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको अगेन रीअब्जॉर्ब करता है, तो यूरिन और ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। उसके बाद ये यूरिया को रीअब्जॉर्ब करता है, और ये जो रीअब्जॉर्ब्ड यूरिया है ये थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है, और इसके बाद ये इस तरीके से यूरिया का साइकिल रिपीट होता रहता है। सो इस तरीके से जो न्यूरॉन है इसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, देन रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन होती है, और एट द एंड ऑफ दिस यूरिन की फॉर्मेशन होती है। सो अभी हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है एक दिन का हमारी किडनी का, लेकिन इसमें से ओनली 1.5 लीटर जो पर डे है ये यूरिन आउटपुट है। तो मींस यहाँ पे जो 99.9% ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसको हमारी किडनी रीअब्सॉर्ब करती है। सेक्रीट किनको करती है? सबसे पहले हाइड्रोजन, अमोनियम एंड पोटेशियम, इनको सेक्रीट करती है, और बाकी जो आयंस हैं जो हमें चाहिए उनको रीअब्सॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को। So this is all about the urine formation and functions of different tubules. If you have any type of query regarding these topics, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.